हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान, यानी जो विज्ञान में आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आज उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आपके सामने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो जो आपका रसायन विज्ञान में जो आपका अध्याय 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी इस अध्याय 5 में जो बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे हैं, मैं आज उन सभी प्रश्नों को लेकर आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है ये एग्जाम में 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। आप पढ़ते रहो, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछते भी रहिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है? तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, किसका आकार बड़ा होता है? ऑप्शन ए आपका है लिथियम, बी ऑप्शन है Na का मतलब सोडियम, सी ऑप्शन है के का मतलब पोटेशियम, और डी ऑप्शन आपका है आरबी, जिसे कहते हैं रोबोडियम। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबोडियम, इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है जिसका आकार बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, रोबोडियम। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते प्रश्न नंबर आप 1 समझ गए होंगे। यानी जो रोबोडियम है, जो आरबी है, इसका आकार इन तीनों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है। 2 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युतीय धनी है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युतीय धनी है? ऑप्शन ए आपका है सोडियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, और डी ऑप्शन आपका है एफ का मतलब होता है फ्लोरीन। यानी कौन सा तत्व अधिक धन विद्युतीय है? सोडियम है कि पोटेशियम है कि मैग्नीशियम है कि फ्लोरीन है? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बी ऑप्शन के है, और के का मतलब होता है पोटेशियम। यानी पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो अधिक विद्युतीय धनी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर आप 2 अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। तो चलते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? ऑप्शन ए आपका है सोडियम, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, और डी ऑप्शन है सिलिकॉन, जिसका सूत्र होता है SI संकेत होता है। यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कौन सा विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होता है किस तत्व की? तो यहां से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जो कि आपका Na है। Na का मतलब सोडियम। सोडियम क्या है? एक तत्व है जिसका क्रमांक 17 होता है, जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 का 8 और 1 होता है। तो सोडियम क्या है? एक विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है किसकी? सोडियम की। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 आप समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ए ऑप्शन है नियान Ne, बी ऑप्शन Ar जिसे कहते हैं आर्गन, सी ऑप्शन है F का मतलब फ्लोरीन, डी ऑप्शन है Br जिसे कहते हैं ब्रोमीन। यानी कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? नियान है, आर्गन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सी क्या है? एफ क्या होता है आपका? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? ये आपका अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो प्यारे बच्चों, चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है, मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु है। ऑप्शन ए आपका है Zn, इसे कहते हैं जिंक, बी ऑप्शन है Sn, सी ऑप्शन है Pb, जिसे लेड कहते हैं, और डी ऑप्शन सी जिसे कहते हैं कॉपर।
तो मुद्रा धातु है किसका, Zn का है, Sn का है, Pb का है या Cu का है। इन चारों ऑप्शन में मुद्रा धातु ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कापर। जो मुद्रा धातु वो क्या है आपका, कापर है। कापर क्या है, एक मुद्रा धातु है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 5 आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर प्रश्न नंबर 6 में। 6 कह रहा है यूरेनियम है। ये जो प्रश्न नंबर 6 है 7 है, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो एग्जाम होने वाला है ऐसे प्रश्न आपके सामने रहेंगे। तो 6 है यूरेनियम है, जिसका संकेत क्या होता है, यू होता है, ठीक है, यूरेनियम का। तो यूरेनियम है, ए ऑप्शन क्षार धातु है, बी ऑप्शन अधातु है, सी ऑप्शन अस्थायी तत्व है, डी ऑप्शन है आपका है अंतः संक्रमण धातु है। इन चारों ऑप्शन में यूरेनियम क्या है, क्षार धातु है, अधातु है, अस्थायी तत्व है, अंतः संक्रमण धातु है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, अंतः संक्रमण धातु। यानी जो यूरेनियम है वो आपका अंतः संक्रमण धातु है, जो कि इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चल विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। ए ऑप्शन है Li एवं Be। Li का मतलब लिथियम, Be का मतलब बेरिलियम, अर्थात लिथियम बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम और बिलियम और सिलिकॉन। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है जो विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व है। इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बी ऑप्शन है LiMg। यानी लिथियम एवं मैग्नीशियम क्या है, ये विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। लिथियम भी क्या है, तत्व है, और मैग्नीशियम भी क्या है, एक आपका तत्व है, जो दोनों विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 हो गए, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 आपसे कह रहा है नियान है। नियान है, ए ऑप्शन है क्षार धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी ऑप्शन है रेडियो एक्टिव, डी ऑप्शन अक्रिय गैस। तो नियान क्या है, जैसे हीलियम, नियान, ये सब क्या है, एक आपका अक्रिय गैस है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यानी जिसके बाह्य कोश में 2, 8, 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो सब क्या है, अक्रिय गैस है। यानी जो नियान है, नियान के बाहरी कोश में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जब इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका अष्टक पूरा है। जब इसका अष्टक पूरा है तो नियान जो होगा आपका एक अक्रिय गैस है। नियान को अक्रिय गैस में शामिल किया गया है और नियान तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है। और नियान का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका 2,8 होता है। तो प्यारे बच्चों नियान क्या है, एक अक्रिय गैस है, क्योंकि नियान के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 आपसे कह रहा है यूरेनियम है, ए ऑप्शन है क्षार धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी ऑप्शन है रेडियो एक्टिव, डी ऑप्शन है गैस। यानी जो यूरेनियम है ये क्या दर्शाता है, ये क्या क्षार धातु है या अधातु है या रेडियो एक्टिव है या गैस है। तो प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, रेडियो एक्टिव। क्या सही है, रेडियो एक्टिव। यानी जो यूरेनियम है ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में जितने भी बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।